मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली में, और यहाँ की भीड़ भाड़ और चकाचौंध भरी ज़िंदगी, जहाँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी की कशमकश में भाग दौड़ में उलझा हुआ है। लगता है जैसे ज़िंदगी भागने का ही नाम है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि लोग अपनी किस तरीके से व्यस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना रस, कितनी भीड़, वाहनों का रेला। क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से संसाधन भी बढ़ रहे हैं, और संसाधन बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन भी उसी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये रियल में एक ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हैं, उससे आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी कितनी व्यस्त है और इन संसाधनों की कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ये संसाधन न हो, ये मशीनरी न हो, तो शायद ही ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके संसाधन बढ़ते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उसी की वजह से उसी स्थिति में पॉल्यूशन की भी बढ़ता ही है। लेकिन जब आप ऐसी किसी भीड़ भाड़ की जगह पे आते हो, ये मैं दिल्ली आनंद विहार के सामने हूँ और वहाँ की ये हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। आप चारों तरफ देखिए, गाड़ियों का रेला है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसें, सभी तरीके के वाहन यहाँ पर उपस्थित। और भागने में हर इंसान अपनी मंजिल की तरफ, और कोई बाहर से आ रहा है यहाँ रोजी रोटी के लिए, और कोई 4 पैसे कमा के घर लौटने की तैयारी में, कोई अपनी ड्यूटी से सुबह से शाम तक अपना करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद में और घर पहुंचने की जल्दी में, क्योंकि ये वक्त है। कुछ लोग जो है बाहर से आने वाले, जिन्हों के पेट पूजा नहीं है, वो अपनी पेट पूजा करते हुए और कुछ लोग अपना जीवन यापन के लिए, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छी जो है सेल हो जाती है। कि बाहर से आने जाने वाले लोग आते रहते हैं और उनसे जिन्हें अच्छी खासी इनकी सेल होती है और उनकी रोजी रोटी चलती है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, ये ज़िंदगी रियल में भाग दौड़ का ही नाम है, और ये भाग दौड़ लगी रहती है। ज़िंदगी में जहाँ रुके वहीं पर फेल हो गए, तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक नई दिशा की खोज में, नई पहचान की खोज में। जब आप कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। हालांकि मैं यहाँ से गुजरता ही रहता हूँ और आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ की भागदौड़ की भरी ज़िंदगी से मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। क्योंकि
इसी एरिया में मैं रहा भी और पला और बढ़ा भी हूँ। काफ़ी मुझे एहसास है ज़िंदगी को जीने का कि 60 साल की उम्र में से करीब 40 साल की उम्र मेरी इसी तरीके के माहौल में निकली है। वो बात अलग है कि मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ इतना रस नहीं है, लेकिन जैसे ही जब भी दिल्ली एनसीआर में आता हूँ, और ये लगभग वीकली होता है, हर सप्ताह यहाँ आता रहता हूँ और ये नज़ारा मुझे देखने को मिलता रहता है। वो रस भरी ज़िंदगी, हकीकत सुकून तो यहाँ नहीं है। हर इंसान आता तो सुकून की ही तलाश में है यहाँ पे, लेकिन सुकून की तलाश में आने के बाद में ऐसा खो जाता है कि फिर यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान रोजी रोटी के लिए आता है यहाँ पे, या ये आता है कि यहाँ पे आने के बाद में कुछ बेहतर कुछ देखने को मिलेगा होगा। तो यहाँ की जो स्थिति है उससे मैं आपको दिखाता हूँ कितना रस है यहाँ। ये आनंद विहार बस स्टैंड के सामने का दृश्य है, और यहाँ कितने यात्री लोग आते हैं और अपने रोज़गार की तलाश में आते हैं कुछ लोग, और अधिकतर यहाँ जितने पर भी लोग ये जो भागदौड़ में लगे हुए हैं वो वही लोग हैं जो अपने बेटर बेंच के लिए आए हुए हैं या एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो मेरा तो ये सफ़र है बीच में पड़ता है, यहाँ से मैं फरीदाबाद की तरह रवाना होता हूँ, और यहाँ से आगे का सफ़र मेरा मेट्रो से होता है, और यहाँ तक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ही ऊपर अगर जो डिपेंड हो जाए तो शायद लगता है कि आदमी को अपनी मंजिल पर पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो 90% जो है का जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो यहाँ पर्सनल व्हीकल से है। पर्सनल व्हीकलों से आना जाना लोगों का ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि बसें कम, 4 व्हीलर 3 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स ज़्यादा हैं, और ये जितने भर भी लोग यहाँ पे आपको ये पैदल जो है का फुटपाथ से क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं, ये सभी जो है का वो लोग हैं जो यूपी की तरफ से आए हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से आए हैं अपने किसी रोज़गार के साथ में, यहाँ रोज़गार करते हैं तो अपने घर गए और वहाँ से लौट के आए। ये सभी जो है का मतलब अपने जीवन को सही तरीके से जीने की उनकी एक तमन्ना है, इच्छा है, तो उसको लिए हर इंसान भागदौड़ में लगा हुआ है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, बहन भाई सभी जो है का मतलब यहाँ पे बराबर कंधे से कंधा मिला कर के इस भागदौड़ में लगे हुए। ये देखो कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक है यहाँ पे, शाम का वक्त है और लोग ड्यूटी से आ रहे हैं घर लौट के, और उसकी ये स्थिति है। तो ये यही नहीं, दिल्ली के आप किसी भी जो है मतलब छोड़ के जाओगे वहाँ यही स्थिति आपको मिलने वाली है, हर रोड पे यही है। और ये अधिकतर रहता है आपको 6 बजे से लेकर के और 8:30 पौने 9 बजे तक यही यहाँ पे स्थिति रहती है। उसे आप देख सकते हैं कि कितनी रस भरी ज़िंदगी है यहाँ की, कितना ट्रैफिक है, और ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन भी होता है, यहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन भी है और एयर पॉल्यूशन भी है, दोनों तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और उसकी वजह से ये ऊपर से जो है का मेट्रो गुजरती हुई और किसी रियल में आगे चल के उसी मेट्रो स्टेशन से मुझे भी गाड़ी पकड़नी है। तो इस रसभरी ज़िंदगी में आदमी जो जीता है उसे रियल में जब अपने जो है का घर की तरफ जाता है, यानी कि गाँव में जहाँ की इतना रस नहीं है, वहाँ पर उसे सूनापन नजर आता है। और उसे रियल में क्यों कि जो आदमी जहाँ रहता है उसी में जो है का घुल मिल जाता है, और नहीं घुल मिलता तो मिलना पड़ता है, वो मजबूरी है। क्यों कि अगर जो उससे अलग होकर के वो जीना चाहे तो जी नहीं सकता। और
उसे फिर सुकून नहीं मिलता है, वो इसी ज़िंदगी में जीने के लिए बाध्य हुआ। और यहीं से शुरू होती है एक तरीके से हमारी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसका कम होना शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ से इतने पॉल्यूशन में अनेक तरह की बीमारियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाओं में रहना, इतने रश और इतनी भीड़ में जीना कितना दुश्वार होता है। ये इन लोगों से पूछिए कि जब ये बाहर जाते हैं तो वहाँ इन्हें सुकून तो महसूस होता है, लेकिन क्या करें, वहाँ इनका मन भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इन्हें वीरान नज़र आता है। ऐसा लगता है कि हम किसी वीराने में आ गए। लेकिन ज़िंदगी तो वही है जहाँ सुकून है। ये सुकून पैसे के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग पैसे से भी सुकून को महसूस करते हैं, और कुछ लोग शांत जीवन जीना चाहते हैं। यहाँ पे ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, यहाँ शांति की खोज दुर्लभ है, शांति नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि शांति मन में है। अरे मन की शांति नहीं, जब बाहर से शोरगुल है तो मन को कैसे शांत कर सकते हैं? इतनी चमक दमक और इतनी चकाचौंध, इतनी भीड़, इतनी शोरगुल में आप शांति की तलाश करो तो नहीं कर पाओगे। शांति तो मिलेगी आपको एकांत में, जहाँ न भीड़ हो, ना पॉल्यूशन हो, ना ही इस तरीके की चकाचौंध हो, जहाँ प्रकृति की गोद में बैठ कर के आप दर्शन करें प्रकृति का, वही शांति में अनुभव हो सकती है। यहाँ पे शांति अनुभव होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से तो केवल आप 4 पैसे कमा सकते हो, और जिसे आप ऐश मौज की ज़िंदगी जीना कहते हो, वो जीने के लिए ही लोग इधर भागते हैं मेट्रो सिटियों की तरफ, और इस ऐशो आराम की ज़िंदगी के चक्कर में इतनी बीमारियां मोल ले लेते हैं कि फिर उनके इलाज कराते कराते जो यहाँ से कमाया है, जो यहाँ से उन्होंने हासिल किया है, वो सब दवाइयों में चला जाता है। वो बाद में जो है चारपाई पे सड़ते सड़ते जो है दुनिया छोड़ दी। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ऐशो आराम की जीने की तमन्ना न रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन अगर जो कहीं सुकून मिल सके तो वहाँ ज़रूर थोड़ा वक्त दिया, और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए पॉल्यूटेड एरियाओं से थोड़ा दूर रहें। और ठीक है, आप इस पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितनी बार भी गाड़ियाँ हैं, किसी गाड़ी से आपको धुआं नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि यहाँ पे इसमें 95% जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब जो है CNG है। 5% ही व्हीकल ऐसा है जो पेट्रोल डीजल से है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल भी हैं, और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से CNG वाहन ही ज़्यादा है। यहाँ जितने भरी 4 व्हीलर है दिल्ली के अंदर का, वो सब NCR के अंदर वो CNG है लगभग 99%, और 2-3% ही पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल यहाँ मौजूद हैं। वो ऑप्शनल हैं कि अगर जो किसी कारणवश CNG नहीं है तो पेट्रोल से या डीजल से उसे चला लिया जाए। बाकी अधिकतर जो वाहन है वो CNG से है, तो उससे पॉल्यूशन कम है, लेकिन शोर काफ़ी है, यानी नॉइज़ पॉल्यूशन काफ़ी है, और इन व्हीकलों की वजह से। और नॉइज़ पॉल्यूशन होने का कारण है, देखो हर इंसान अपनी जगह में पीछे से जो है बराबर हॉर्न की जो आवाज़ें आती हैं, ये नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और इसी से होती है हेडिंग शुरू, इसी से होता है बहरापन शुरू, इसी से होता है हार्ट से रिलेटेड डिसीज। तो इतनी बीमारियां तो यहाँ से ऑलरेडी नॉइज़ पॉल्यूशन से मिल जाती हैं। एयर पॉल्यूशन और अगर जो वाटर पॉल्यूशन है उससे होने वाली बीमारियां अलग हैं, लेकिन खाली नॉइज़ पॉल्यूशन यहाँ जो है वो आमंत्रित करता है आपको हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज जितनी बार भी हैं, या कानों से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं वो, और आपके मस्तिष्क से रिलेटेड जो का डिसीजेज यहाँ से काफ़ी पैदा होती हैं। क्योंकि इस माहौल में जीना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि लोग जीते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए। घर से बाहर निकल कर के हर इंसान आता है और सोचता है कि मैं अपने परिवार को ये बेटर जो है लाइफ दे सकूँ,
अपने बच्चों को एक अच्छी जगह का जीवन गुजारने का मौका दे सकूं, ये हर इंसान आता है। मैं भी इसी भागदौड़ में लगा हूँ, आप भी लगे हो, सभी लगे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हैं, हमारा जो परिवार है, वो चैन की ज़िंदगी जी सके। लेकिन चैन कहाँ है? दूसरों के चैन के लिए, परिवार के चैन के लिए, सुकून के लिए अपना चैन खो के ही कुछ मिल सकता है, वही कोशिश है। और उसी कोशिश में हर इंसान लगा है, ये भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी तरीके से अपने परिवार को सुकून की ज़िंदगी दे सके। तो मेरे प्रिय बंधुओं, ये मैंने आपको दर्शन करवाया दिल्ली के आनंद विहार जो बस स्टैंड है वहाँ का, और ये मेट्रो के लिए जो जा रहा हूँ मैं, आगे मेट्रो स्टेशन है और वहाँ पे ये अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं बंद कर दूँगा इसे। लेकिन जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उससे अवगत करवाया कि दिल्ली के लोग कितने सुकून से रहते हैं। आप जो बाहर लोग हैं वो भी जगह देख सकते हैं। और हर मेट्रो सिटी की यही हालत है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे मुंबई है, चाहे मद्रास है यानी चेन्नई है, या हैदराबाद है, जितने मेट्रो सिटी सबकी हालत है। जयपुर।